नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं भी आपका फिर से आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं भी कि यह क्लास हमारी कैलेंडर की होगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपकी कैलेंडर की 2 क्लास ले ली हैं, ठीक है, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जो भी नए हैं वो पहले उन लिंकों को देख लीजिए, ठीक है। और भाई जरूरी है कि पहले उनको आप देख लोगे ना, फिर ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो अपना कंसेप्ट पकड़े रखें और वीडियो को आगे अपना जारी करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं भी, मैंने पहले जो बातें की थी कैलेंडर के बारे में, छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, देखो वीडियो लेट क्यों हो जाती है। अभी वीडियो लेट इसलिए हुई थी भाई, ऐसा हुआ था कि थोड़ा इंटरनेट का इशू था जिससे अब वीडियो अपलोड ना हो पाई, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब आप ये लगा लो कि एक वीडियो अपलोड करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं भाई। नेट की समस्या बड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल जाएगा तो कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, बट निश्चिंत रहे आप, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप मुझे एक बात बताइए बस छोटी सी, कि कैलेंडर का चैप्टर अभी तक जो मैंने आपको बताया था, देखो आपको भी पता है कि जब कोई कैलेंडर का चैप्टर शुरू होता है तो भाई उसमें पूरा खोल के रख देते हैं, लंबी लंबी बातें आपको बताते हैं, क्वेश्चन पे सीधा नहीं आते हैं। मैं क्वेश्चन पे सीधा आता हूँ और मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाता हूँ। चाहे वीडियोस मेरी एक चैप्टर की 20 हो जाए, लेकिन आएंगे वो टाइप वाइज ही। मैंने सबसे पहले आपको एक वीडियो में कंसेप्ट बताया था कैलेंडर का कि यार आप केवल ये चीजें याद रखना कि एक तो 365 दिन, एक सामान्य साल में 365 दिन होते हैं और लीप साल में 366 दिन होते हैं, ठीक है जी। एक ये याद हो कि भैया पूरे जो वीक होता है हफ्ता 7 दिन का होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पूरा हफ्ता 7 दिन का होता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर 8वां दिन वही आता है, हर 8वां दिन वही आएगा भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ये पता। अब भैया एक और है, विषम दिन। विषम दिन मतलब ऑड डेज। ऑड डे का मतलब क्या होता है डियर? विषम नहीं, ऑड डेज का मतलब है कि 7 से फालतू जितने दिन होंगे एक वीक में। मैं बोल दूं जैसे कि 10 दिन ज्यादा, कि 10 दिन बाद। देखो 10 दिन बाद का तो मतलब कुछ है नहीं, हो नहीं सकता। जब आपको पता है कि हर 8वां दिन वही आएगा तो उन 7 दिन को तो हटा दो, तो आखिर दिन की चीज कितने बचे? फिर 3 दिन। तो एक तो विषम दिन, ठीक है जी। आपको सिर्फ विषम दिन याद रखने हैं, विषम दिन निकलते कैसे हैं। अब विषम दिन निकालने हैं भैया, भला भैया निकालना जरा, 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे भैया ये लो 30 दिन में 7 चौके 28, मेरे भाई 2 विषम दिन होंगे 30 दिन में, होंगे ना होंगे 2 विषम दिन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ विषम दिन आप पे निकालने आते हैं, ठीक है भैया। अब ये बता दो आज हम पढ़ने के वाले हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले जो क्वेश्चन कराए थे आपको मैंने ऐसे ही साधारण क्वेश्चन कराए थे, फिर मैंने कराए थे आपके दिन में विषम दिन, ठीक है। दिन में विषम दिन पे क्वेश्चन कैसे बने थे वो बता दो यार। वो क्वेश्चन ना बने था कि किसी महीने में 3 तारीख का सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख का दिन बताइए, ठीक है। 29 तारीख का ये है, 1 का बताइए, 1 का ये है, 25 का बताइए। मतलब एक ही महीने के अंदर अंदर घूमना। एक महीने के अंदर अंदर घूमने का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये कैलेंडर है, ठीक है, ये जुलाई दे रखी है, जुलाई 2020 दे रखी है, मतलब इसी जुलाई के महीने में इधर उधर घूमना, इसी जुलाई के महीने में। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट कुछ नहीं था भैया, कंसेप्ट था कि जितने भी दिन का अंतर आए 7 से भाग लगा दीजिए, जो ऑड डे आए या तो आगे चलो या पीछे चलो, वही चीज होगी और कुछ होगी नहीं। आगे बात समझे, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या होंगे? आज के क्वेश्चन होंगे महीने में विषम दिन। महीने में विषम दिन कैसे होंगे? महीने ऐसे होंगे कि साल वही होगी लेकिन महीने चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 2 जनवरी का ये दिन है तो उसी साल में आप मुझे 20 दिसंबर का दिन बताइए। 3 मार्च का ये दिन है, उसी साल में मुझे अभी उसी साल के दिन होंगे लेकिन महीने चेंज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं डियर महीनों में विषम दिन, ठीक है, महीनों में विषम दिन। A4 साइज का पेपर लीजिए और ऊपर लगा लीजिए हेडिंग पर महीनों में विषम दिन। भैया आज शुरू कर रहा हूं मैं महीनों में विषम दिन, ठीक है जी। चलो भाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आता हूं टॉपिक पर। एक बात बताओ मुझे छोटी सी, आप हर एक दिन में विषम दिन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भैया? कुछ बिना 7 का भाग लगा देंगे। आपने बोला 10 में विषम दिन कितने होते हैं, आप बोलोगे 10 में विषम दिन। भैया बताऊं कितने होते हैं? कुछ भी नहीं है, 10 में विषम दिन होते हैं 3। कैसे किया? 7 का भाग लगा दिए। तो यार एक बात बताइए, कोई भी महीना ऐसा है जिसमें विषम दिन नहीं निकाल सकते आप?
कुछ भी नहीं है। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 31 में विषम दिन कितने होंगे? 7 से भाग लगा दी, 7 चौके 28, 3 होंगे। अब जनवरी में 3 होंगे तो फरवरी में कितने होंगे? यदि लीप वर्ष नहीं है तो 0, और लीप वर्ष है तो 1, क्योंकि फरवरी 29 की हो जाएगी। और मार्च में फिर 3, अप्रैल में फिर 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जितने भी 31 के महीने होंगे, जितने भी 31 के महीने होंगे, उनमें जो विषम दिन होंगे ना, उनमें 3 विषम दिन होंगे। 31 के महीने में 3 विषम दिन होंगे और 30 के महीने में 2 विषम दिन होंगे। ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे कि 31 का कौन सा महीना है और 30 का कौन सा महीना है? तो कभी देखा ना पुराने लोग बाग कैसे करते हैं, ठीक है, कि ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ कि सपोज करो ये होगा हमारा, ठीक है भाई, ये देखो आप, अब इसको आप लीजिए, देखो भाई, यहाँ आपका जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आपका अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है भाई, और यहाँ आपका दिसंबर आ जाएगा। तो मतलब आप करना क्या है, आपको ये देखना है कि नीचे कौन कौन सा है जो इस घेरे में आए हैं, मतलब जो यहाँ चीज आए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है जी, एक तो अप्रैल आ गया, अप्रैल, मई, जून, एक जून आ गया, ठीक है, जुलाई, फिर अगस्त, एक अगस्त आ गया, सितंबर, अगस्त हो गया भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अब एक अक्टूबर हो गया अभी, नवंबर, सॉरी वो नवंबर होगा। तो मतलब आप करना क्या है कि भैया एक बात बताइए, यहां से उन महीनों को याद कीजिए जो कि 30 के हैं, जो कि 30 के हैं। एक बार लिख देता हूं मैं, यहां गौर देना भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब बताइए जनवरी कितने की? आप कहोगे भैया जनवरी 31 की, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, जून, सितंबर में 2, ठीक है, फिर अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, ठीक है। तो भी देखना जरा, 1 2 3 4, मतलब है कि अप्रैल, जून, नवंबर और आपका सितंबर, ये होते हैं 30 के महीने, सब में होंगे 2-2। ये कोड नहीं है, कभी ये पूछो कि कोड है, ये तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए आप, देखो अप्रैल में कितने हो गए? अप्रैल में भी 2, ठीक है, जून में भी 2, नवंबर में भी 2 और सितंबर में भी 2, और बाकी सब में 3-3। बस अतः फरवरी को याद रखना, फरवरी में कहीं 1 भी हो सकता है, कहीं 0 भी हो सकती है, ठीक है, विषम दिन। चलो भाई, अच्छा जी, अब जरा यहां देखिए आप गौर से, देखो मुझे एक बात बताइए आप छोटी सी, मैं आपसे पूछूं कि 25 जनवरी का सोमवार है, 25 जनवरी का सोमवार है, तो आप मुझे 8 फरवरी का दिन बताइए। इसके बीच आपको विषम दिन देखने हैं, कितने होंगे, वो कैसे देखोगे? एक बात बताइए, देखो अभी जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं, और जनवरी से चलो कितने दिन बच रहे हैं? आप कहोगे 25 तो बीत गए दिन, बचे कितने डियर? 6। अच्छा जी, अब बाकी, अब देखना जरा गौर से, बाकी 8 फरवरी तक 8 दिन हो गए, ठीक है, इसका मतलब 14 दिन, और 14 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 0। मतलब इसका क्या है कि भैया 14 दिन में विषम दिन 0 होंगे, तो जो 25 जनवरी को डेट होगी वही 8 फरवरी को डेट होगी। यदि, ठीक है, नहीं अभी वो जो 25 जनवरी को होगी वही 8 फरवरी को होगी, ठीक है। अब इतनी बात भी हमें समझ में आएगी। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको इतना करना है कि गौर देना भी मेरी बात पे, देखो यहां मैं 25 जनवरी, अब देखो 25 जनवरी को मैं काउंट करूं या नहीं करूं, आप मुझे बताइए आप। अब मैं 25 जनवरी को काउंट करूं तो भैया देखो, जब मैं 25 जनवरी से चल रहा हूं ना, तो मैंने 25 जनवरी जी ली, यानी मैंने 25 जनवरी देख ली,
मैं तब तो जा रहा हूं ना, मैं 25 जनवरी से 8 फरवरी तक जाऊंगा। अभी देखो पूरे 14 दिन, इसका मतलब है कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस चीज पर गौर देना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो 15 दिन हो गए भाई, ये तो 15 दिन हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे इसके बीच विषम दिन देखने हैं। ये जो 8 फरवरी है ना, ये मैंने जी नहीं है, 8 फरवरी में मैं एंटर आया हूं। इसका मतलब है कि 8 फरवरी के 8 फरवरी में आप ये मान के चलो कि 1:01, ठीक है, 1:01, या फिर बोलो कि 12 के बाद का, ठीक है, 12 के बाद का एक, आप एक मान लो कि मैं आज 8 फरवरी के 1 बजे में आ गया, ठीक है, तो ये तो मैंने दिन दिया नहीं, इसको मैं क्यों काउंट करूं, तो इसको तो रहने दीजिए। अब आप क्या काम करो, इसको काउंट तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो जी के चला हूं। तो भाई इसका मतलब सीधा है कि अब हो गए 14 दिन कि भैया हम करेंगे क्या। अब देखो आप, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये देखो, यदि 8 फरवरी को लो तो फिर 25 जनवरी को मत लो, और यदि 25 जनवरी को लो तो 8 फरवरी को लो। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि देखो कि 25 जनवरी में कितने दिन, 6 नहीं है, तो फिर ये 7 होंगे, और 8 फरवरी तक नहीं, 7 फरवरी तक, क्योंकि 8 में तो एंटर कर रहे हैं, तो ये भी 7 हो गई, ठीक है। आगे बात में 7 और 7 14 दिन। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्वेश्चनों को लगाने के लिए एग्जाम में कंसेप्ट की जरूरत होगी। इस कंसेप्ट को आप जल्दी से कैसे सीख पाओ, इनको जल्दी से और डेज आप निकाल कैसे पाओ, अब मैं वो चीज आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखना जरा डियर, क्या आप सिर्फ एक चीज याद रखना, देखो मेरे कहने से ना आप पहले दिन को छोड़ना, बाद के दिन को लेना, मतलब 25 जनवरी को छोड़ना और 8 फरवरी को लेना। यार बात तो वही है, कोई आपसे बोला 8 फरवरी क्यों ले रहा है अभी, ठीक है, तूने अभी जी नहीं है, तो कोई बात ना, 25 ले लो, 7 तक फिर चले जाओ। लेकिन दिक्कत क्या होगी, कंसेप्ट बनाने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी फिर। लेकिन यदि आप उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगली को लो, तो फिर कंसेप्ट सीधा बन जाएगा। अब जरा गौर से देखना, अब आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये रहा कंसेप्ट, ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे मान के चलो कि ये एक तराजू हो गया भाई, ठीक है, ऐसा एक तराजू, चलो आपने देखा होगा, ठीक है। तो भाई अब मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी, यहां लेने हैं आपको बचे हुए दिन, यहां लेने हैं आपको बचे हुए दिन, यहां लेनी है आपको दी हुई तारीख, यानी दी हुई तारीख, और यहां जो आएगी, यहां आएगी आपकी यात्रा, यानी उस महीने से जिस तारीख तक आप जाना चाहते हो उसकी यात्रा आएगी यहाँ, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो भी बचे हुए दिन, ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया दिखाता हूं मैं आपको। मैंने आपसे पूछा था कि 25 जनवरी को यदि सोमवार है तो 8 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई 25। अब बताइए यहां लू बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं अभी, 6 दिन बच रहे हैं, 6 आ गए जी। अब यहां से चलिए, यहां से कोई बीच महीना तो है ना, डायरेक्ट फरवरी में आ गए, तो दी हुई तारीख कितनी है, 8। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 6 14। इसमें विषम दिन देख लो कितने आ गए विषम दिन, इसका मतलब आप बोलोगे भैया विषम दिन आ गए आपके कितने, 0। 0 मतलब वही दिन, तो यदि यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार होगा। तो आगे बात समझ, भैया महीने वाले जो सवाल होंगे वो होंगे आपके तुला कॉन्सेप्ट से। ये होगा एक कंसेप्ट इन सवालों को लगाने का, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, कोई ट्रिक कोई कोड नहीं है, आप अप्लाई करके देख लो, सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है जी। चलो अभी और क्वेश्चन, तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ कोने में लिख देता हूं ताकि आपको ये दिखता रहे। भैया यहाँ लाइट तो ना आ रही, तो भाई ये रहा कंसेप्ट, ठीक है। क्या काम करोगे कि यहाँ आपके रिमेनिंग डेज, जो बचे हुए दिन है, यहाँ क्या है, जो दी हुई तारीख है। अच्छा यहाँ अपना जर्नी है
और फिर अपना जो आए 7 का भाग लगाइए और आगे या पीछे जैसे आपको पहले बताया था। ये हो गया इन सवालों को करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन एक अपने पास से मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करो 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च को शनिवार है। 5 मार्च को डियर शनिवार है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे पूछा है कि आप 15 जून को बता दीजिए क्या दिन होगा। 15 जून को बता दीजिए क्या दिन होगा। भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। जरा देखो फटाफट इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखना आप गौर से। चलो जी, अच्छा जी, मार्च का महीना कितने को? 31 का। तो मार्च में कितने दिन बचे? भाई 5 तो हो गई। ठीक है, अभी कितने? 26 दिन बचे। मार्च में 26 दिन बचे, मार्च खत्म। अप्रैल में कितने दिन? 30, यानी 2 विषम दिन केवल। मई में कितने दिन? 31, यानी 3 विषम दिन। और जून का 15 आपको दे रखा है। ठीक है डियर, तो अब 7 का भाग लगा दीजिए, या आप एक काम कीजिए कि पहले यहाँ इसको 7 से काट लीजिए और विषम दिन देखो, ये 7 या 21, तो डियर यहाँ तो 5 बचेंगे और ये 7 दूनी 14 और यहाँ कितना बचेगा? 1। तो डियर 5 और 2 7 तो कटी जाएंगे और 3 और 1 4, मतलब 4 दिन आगे, शनिवार से 4 दिन आगे। ठीक है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आगे बात समझ में भाई? ठीक है, कुछ भी ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है भी। ठीक है, अब आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं भाई, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, और जरा देखिए आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। सवालों की शुरुआत हो चुकी है, महीनों में विषम दिन वाले सवाल हैं। कंसेप्ट ये लिख रहा, 9-10 सवाल होंगे इस टाइप के। इस वीडियो में फिनिश कर देंगे, फिर अगली वीडियो में लेंगे साल में विषम दिन। ठीक है भाई, चलो भाई। यदि 5 जनवरी का सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अप्रैल का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ठीक है। यदि 5 जनवरी का सोमवार है, ठीक है जी, 5 जनवरी का सोमवार है तो 10 अप्रैल का दिन बताना है। अच्छा जी, कोई भी दिक्कत ना, ये तो महीने वाला सवाल है। ठीक है, यदि वर्ष सामान्य हो, देखो इसने सामान्य वर्ष क्यों बोल दिया? ताकि आप फरवरी को 0 ले पाओ, ताकि आप फरवरी को 0 ले पाओ। चलो तो लगाते हैं सवाल को। अच्छा जी, वही अपना नीचे लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। चलो भाई लगाते हैं। अच्छा जी, जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में 26 दिन बचे। और देर देखो, 26 जनवरी में भी विषम दिन कितने? यही ना कर दो इसको, कितने आए? 5, है ना। 26 में भी 5 विषम दिन। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल का 10 लिखूं या 3 लिखूं? 3 ही लिख दो, तो 3 आ गई। तो देखो 5 और 3 8 और 3 11, 11 में कितने विषम दिन? 4, मतलब सोमवार से 4 दिन आगे चल दीजिए। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसका आंसर आ गया डियर डी। बहुत अच्छे से किया, जब आप कर लोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात ना। बड़े तकले सवाल ना है, इनको देख के आप डर रहे हो, बहुत इजी है। सिर्फ बात है समझने की और समझाने वाले की, सच्चाई ये है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आप 2 लगाइए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। यदि 10 मार्च का दिन मंगलवार है तो 21 जून का दिन कौन सा होगा? चलो जी करते हैं। अब देख लो, अब तो डायरेक्ट ही कर दूं भाई। 10 मार्च का दिन और 21 जून, तो 21 जून का दिन पूछा है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, मार्च में कितने दिन बच रहे हैं? अभी 10 मार्च तो होगी, 21 दिन बच रहे हैं। चलो जी 21 दिन। अच्छा, 21 का तो 0 ही लिख दूं भाई, डायरेक्ट ही 0। तो मार्च हो गई, मार्च। ठीक है, अप्रैल का 2, मई का 3, ठीक है, जून का 2, जुलाई का नहीं, जून का डायरेक्ट, अच्छा जून तक पूछा है। तो भी मार्च, अप्रैल, मई और 21 जून। और भैया 21 जून में भी 0, ये भी खत्म। तो 3 और 2 5, तो मंगलवार से 5 दिन आगे। या 7 का नियम याद है आपको?
कि x + y = 7, तो मतलब या तो मंगलवार से 5 दिन आगे चली जाइए या मंगलवार से 2 दिन पीछे चली जाइए। और डियर जब मंगलवार से आप 2 दिन पीछे जाओगे ना तो आप क्या पाओगे, मंगलवार से 2 दिन पीछे पाओगे आप, ठीक है, रविवार, ठीक है, क्योंकि रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसका आंसर आ गया बी। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, ठीक है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। यदि 5 जून 2004 को मंगलवार है तो 3 मार्च 2004 को ठीक है। चलो भाई, अब जरा गौर देना डियर इस पर। 5 जून, अच्छा 5 जून का दिन मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है। आपसे पूछा है 3 मार्च का दिन। आप कहोगे भैया जून का दिन, अरे यार एक बात बताइए, आप विषम दिन निकाल लो ऐसे ही। एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मैं जनवरी का दिन दे के दिसंबर का ही पूछूं? क्या जरूरी है कि मैं यहाँ से हमेशा ऊपर कोई चलूं? ऐसा भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से नीचे को आ सकता हूँ। आपको करना क्या है, देखो जरा, आगे या पीछे। तो भाई मेरा कुछ भी हो सकता है, जनवरी का हो या फरवरी को हो, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन करने का तरीका वही है, कंसेप्ट वही लगेगा, ऐसे ही कंसेप्ट में अप्लाई होगा ये क्वेश्चन। अब इसको मैं लगा लेता हूँ। चलो जी, मार्च में 3 मार्च का दिन दे रखा है, ठीक है। इसने पूछा यदि 5 जून तो 3 मार्च 2004 का, ठीक है। अच्छा जी, मार्च में कितने दिन बचे हैं अभी बताना जरा। 3 मार्च का दिन तो 28 दिन बचे हैं ना, और 28 में 0, फिर 28 में 0 का किसाब से कट गया। मार्च, अप्रैल मतलब 2, मई में 3, और जून के है ही 5। तो जरा देखना, 5 और 2 7, तो बचे कितने, 3। मंगलवार से 3 दिन पीछे या मंगलवार से 4 दिन बाद? मंगलवार से 3 दिन पीछे, बताओ क्या आएगा। जब 2 दिन पीछे मंगलवार के पीछे रविवार आता है तो 3 दिन पीछे तो भैया शनिवार आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कहोगे भैया देखो जरा गौर से, ये तो 2004 है, ये 2004 है, ये तो लीप है। तो मेरे भाई एक बात तो बताइए, फरवरी का तो इसमें कोई कांटेक्ट हम फरवरी से थोड़ी मिले हैं अभी हम, भाई फरवरी महीना तो हमें मिला ही नहीं है। यदि फरवरी महीना मिलता तो ही तो हम बात करते। सपोज करो जनवरी का दिन दे देता तो और 2004 बोल देता, हाँ तो फरवरी में 0 ना लेके 1 ले लेते। आगे बात सामने, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन आप 5 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है भैया आपको, ठीक है। चलो देख लीजिए, 1 मार्च 1999 को गुरुवार था, ठीक है। 1 मार्च 1999 को गुरुवार था। आपसे 13 फरवरी 1999 का दिन पूछा है। चलो जी, ठीक है, तो देख लो भी, 1 मार्च का दिन जो दे रखा है आपको, गुरुवार दे रखा है, और आपसे पूछा है 13 फेब का दिन पूछा है, ठीक है डियर। 13 फेब का दिन पूछा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फरवरी में कितने दिन बचे, 1999 मतलब सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन बचे भैया, 28 की फरवरी होगी, तो मेरे हिसाब से 15 दिन बचे। तो यहाँ आ गए 15 दिन। फरवरी मार्च का आ गया 1, तो 15 और 1 16, और 16 में कितने विषम दिन होंगे, 16 में 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। इस गुरुवार से 2 दिन पीछे आ जाइए, बुधवार और आपका मंगलवार, यानी उत्तर आ गया डियर बी, ठीक है भाई। चलो भी, अब क्वेश्चन नंबर आप 5 लगाइए। एक जुलाई 1995 को मंगलवार है, ठीक है भाई। 1 जुलाई 19, इनको देख के मत घबराओ आप, ये जो, क्योंकि दिन मैंने साल नहीं चेंज करनी, वही रहना है। तो 31 अगस्त का दिन बताना है, 31 अगस्त का कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे भैया, ऐसे करेंगे, ठीक है। बताओ जी जरा, आप ये बात मुझे बताइए कि जुलाई में कितने दिन बच रहे हैं अभी। भैया जून जुलाई तो 31 की होती है, तो 30 दिन बच रहे हैं, और 30 लिखूं या 2 लिखूं, 28 तो गए, तो मतलब 2। हमें विषम दिन लेने और दिन ना लेने। तो जुलाई और अगस्त के पूरे 31 लिखूं या फिर 3 लिखूं, भैया 3 लिखूं,
ठीक है, 2 और 3 5 विषम दिन आ गए। अच्छा जी, इसने पूछा कि 1 जुलाई को मंगलवार है, 1 जुलाई को डियर मंगलवार है, और आपसे पूछा है कि 31, तो भाई मंगलवार से 5 दिन आगे चले जाइए या मंगलवार से 2 दिन पीछे चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है भाई, एक ही टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं अभी मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने का। देखो कंपटीशन में पढ़ने का तरीका क्या है, टाइप वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है, तब अच्छा। अब मैं मिक्स क्वेश्चन नहीं डाला, टाइप वाइज क्वेश्चन ला रहा हूं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। यदि किसी वर्ष 13 फरवरी को रविवार है तो उसी वर्ष 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? कोई दिक्कत है? 13 फरवरी का रविवार, 31 मार्च का कौन सा दिन होगा? जरा देखना गौर से भैया, 13 फरवरी का जो दिन है ना वो रविवार है, संडे है, ठीक है जी। और आपको बताना है 31 मार्च का बताना है, ठीक है जी। कुछ बच्चे क्या होंगे, अपना लग गए होंगे, ऐसे करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, कि भैया लो इसको तो भी कर देते हैं हम। 13 फरवरी, फरवरी में कितने दिन बचे कि भैया 15, ठीक है, और यहाँ कितने आ गए 31 मार्च, और 31 मार्च में भी कितने दिन डियर, ठीक है 3, और यहाँ कितने डियर 1, तो 3 और 1 4, और रविवार से 4 दिन आगे चल दीजिए, ठीक है। रविवार से 4 दिन आगे का मतलब आपका गुरुवार आ जाएगा, ठीक है भाई, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। अच्छा, गुरुवार तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो बताओ मुझे छोटी सी, इसमें डियर साल का तो नहीं पता ये कौन सी है? या तो पहले क्वेश्चन में तो बता रखा उसने कि सामान्य लीप, इसमें तो बता ही नहीं रखा। अब क्या करें, ये लीप है या सामान्य है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये लीप है या सामान्य है। अब देखो, आप लीप होती तो भैया फिर यहाँ तो 16 दिन बचते, और ये 2 आ जाता, और ये 5 आ जाता, ठीक है, और मुझे लगे ये फिर और एक दिन ये तो शुक्रवार आ जाता। तो डियर इसका मतलब ये है, और देखो इसमें आपका शुक्रवार भी है, गुरुवार भी है, ये नहीं पता, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ज्ञात नहीं किया जा सका। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? भैया यही ना पता कि फरवरी 29 की होगी, 28 की होगी, ठीक है। अब यदि फरवरी 28 की होगी तो गुरुवार आ जाता, और 29 की होगी तो ये आपका शुक्रवार आ जाता, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो, इस माइंड को खोलो। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि, ठीक है, 26 जनवरी 2000 को रविवार है। अच्छा, 26 जनवरी 2004, जरा 26 जनवरी को क्या हुआ था भाई? भारत देश आजाद हुआ था क्या 26 जनवरी को? कुछ तो यही सोच रहे होंगे, हाँ 26 जनवरी को कुछ ऐसा ही होता है देश को। भैया 26 जनवरी 1950 वाले दिन को हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक बताया ना मैंने? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये कैसे बता दिया आपने 26 जनवरी, हमने तो सुना है कि 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पागल, 26 जनवरी को देश आजाद हुआ था या 15 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो भाई 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है भाई। नहीं, मैं क्लास में पूछता रहता हूँ, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाँ भाई 26 जनवरी 15 अगस्त, और अब भी कुछ को तो अब भी नहीं पता होता कंप्लीटली। जो किसी अदर से पूछ के देखोगे तो हाँ भी कुछ हुआ था, ठीक है, कोई तो गांधी जी का जन्मदिन बताते हैं, ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं 26 जनवरी 2000। अच्छा, 26 जनवरी मतलब ये तो लीप वर्ष है, फरवरी तो हमेशा कितने की होगी? अब 29 की होगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाऊं स्पीड से, तो देखो 26 जनवरी 2000 को रविवार है यार, 26 जनवरी में हो गए 5 दिन, और दिन क्या पूछा है? 15 अगस्त का पूछा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी को संडे है। अब देखो कितनी जल्दी लगाते हैं, फरवरी में कितने हो गए, जनवरी में कितने 5, फरवरी में कितने 1, तो 29 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त 15 नहीं 1, क्यों? क्योंकि 15 में यार कर दो फटाफट। देखो 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6, मतलब संडे से 6 दिन आगे या संडे से 1 दिन पीछे। संडे से 1 दिन पीछे का क्या मतलब भैया? सैटरडे। ठीक है, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया बी। फटाफट लगाइए क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन लगाने आ चुके हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुरंत इसको लगा दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलो लगाओ। अमित का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है। ठीक है, यदि निश्चित का जन्मदिन 17 नवंबर को है तो उसी वर्ष निश्चित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन मनाना होगा? ये घुमाई तो रखा है क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है ना। अरे 19 सोमवार 19 जून का दिन दे रखा है, आपको 17 नवंबर को दिन बताना है। ठीक है, इसे भी लगा लेते हैं, कोई भी दिक्कत ना है भैया। अच्छा, यहाँ फरवरी की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ फरवरी की जरूरत नहीं है। ठीक है डियर, चलो भी अब चलते हैं आगे इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, अमित का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है। अब बताइए जरा, जून कितने होगा? 30 का या 31 का? आप बोलोगे भैया 30 का। तो भाई जून में कितने दिन बचे? 19 जून को है मंडे, 19 जून को, तो 11 दिन तो ये बचे, जून खत्म। जुलाई में कितने? 3, अगस्त में 2, ठीक है, हाँ जी, सितंबर में 3, ठीक है, अगस्त नहीं, एक बार गलती होगी देखो भाई, ये क्या है? जून जुलाई अगस्त में। अच्छा ये बात याद रखना, जुलाई और अगस्त मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, जुलाई अगस्त 31, जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर कितना? 17 नवंबर, 2 ही ना लिख दूँ? ठीक है यार, कर दो सॉल्व, अब क्या दिक्कत है? देखो 11 और 3 तो 14 होते हैं, कट गया। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कट गया, बचा कितना? 3। मंडे से 3 दिन आगे जाइए आप, मंडे से 3 दिन आगे क्या होगा? मंडे से 2 दिन बाद क्या होता है भाई? ठीक है, बुधवार, और ये गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भी आंसर आ जाएगा डियर इसका, ठीक है, गुरुवार ही आएगा, नहीं मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार आएगा भी, ये तो ऑप्शन में भी दे रखा, कहीं गलती तो ना कर दी। 19 जून को सोमवार है, हाँ सही तो कर रहे हैं भाई, कहीं गलती तो नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जून में कितने? 11, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 17 नवंबर। नहीं नवंबर में, हाँ नवंबर में 3 लेने, भी गलती कर दी, हाँ यहाँ 3 लेने हमको। ठीक है, और ये 3 और 1 4 दिन आगे जाना है भी हमें। ठीक है, तो इसका जो आएगा वो आएगा शुक्रवार। छोटी छोटी गलती हो जाती है भाई, एक दिन मैंने कम ले लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए आप। ठीक है, ये रहा अगला। ठीक है भाई, देखो प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, आप आराम से कर लोगे, वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर जरूर बता देना, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप। 9 जनवरी 2004 को यदि मंगलवार है, 9 जनवरी 2004, 9 जनवरी 2004 को मंगलवार है भैया, 2004 है, गौर देना, 2004 29 की लेना हूँ फरवरी। ठीक है ना जी, बिल्कुल 29 की ली जाएगी फरवरी, हम भी, अब तो बच्चे भी तेज होगा, 29 की लेंगे। 9 जनवरी 2004 को मंगलवार है, आपको दिन बताना है कितना? 3 अप्रैल का दिन बताना है, 3 अप्रैल का दिन बताना है। बच्चे इतने तेज हो गए कि 1 मिनट में इसको बता देंगे अब। ठीक है, पर थोड़ा हमारे साथ भी इसको कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। ठीक है, 9 जनवरी, जनवरी में डियर कितने दिन होते हैं भैया? 31। जरा बताना कितने दिन बचे? ठीक है, आप बोलोगे कि भैया 31 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो दिन आएंगे वो 22 दिन आएंगे ना, 22 दिन आएंगे। अच्छा जी, यार 22 दिन लिखूं या 1 लिखूं? 1 लिख दो ना भाई। ठीक है, तो जनवरी खत्म, जनवरी। अच्छा, फरवरी में 1, मार्च में कितने? 3, अप्रैल में कितने? 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या होता है? 1, मंगलवार से 1 दिन आगे, ठीक है, बुधवार।
ठीक है, तो बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। आ गई ना मेरे उम्मीद भाई, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, टाइम क्या हुआ, उम्मीद करता हूँ चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो भाई ये जो क्वेश्चन थे ये थे एमओडी पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन एक महीने में आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे टाइप को चेंज करते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, मुझे पता लगता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, और आपका जाता क्या है, फ्री तो है। ठीक है, और चाहते हो भाई आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से, ठीक है, मेंटेन करके रखो इस लॉकडाउन के मौके पे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमसे जुड़ जाइए। फिर मैं आपको बता दूं कि हम 3 सीरीज चल रही है, एक तो जीके की क्लासेस आपकी कंटिन्यू है, एक टाइम एंड वर्क की मैथ की क्लासेस आपकी कंटिन्यू है। ठीक है, और ये आपका यहाँ रीजनिंग में आपका कैलेंडर चल रहा है। और भी डिमांड आपको यदि कुछ करना है, आपकी क्वेरीज कोई भी हो, कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुल के आपको लिखने का पूरा मौका है, कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी आपका मन करे वो खुले दिल से लिख दीजिए। हम आपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंटों को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।